इज्जत के नाम पर हत्या या डर के नाम पर परंपरा? फिर से मैं खुद से पूछता हूँ कि ये जो ऑनर किलिंग है सच में इज्जत के लिए होती है या फिर फैमिली कंट्रोल का सबसे ब्रूटल वर्जन है? और तुरंत अंदर से आवाज आती है, इज्जत कभी खून से नहीं बचती, इज्जत तो सच से बनती है और बचती है। किसने तुम्हें हक दे दिया कि तुम किसी की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो? और समाज जवाब देने की जगह चुप हो जाता है, क्योंकि पता है चुप्पी यहाँ सबसे सेफ ऑप्शन है। आचार्य प्रशांत की आवाज याद आती है, उन्होंने कहा, और वो कहते हैं हमेशा, जहां परंपरा ना सवालों से डरने लग जाए वहां समझ लो कि वो परंपरा बस कंडीशनिंग है, उसे फॉलो नहीं करना है। तो क्या हम इस परंपरा को निभा रहे हैं या अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहे हैं? ओशो हंसते हुए जैसे कान में कहते हैं ना, सोसाइटी को व्यक्तियों से डर लगता है क्योंकि जगा हुआ इंसान ना कंट्रोल में नहीं आता है, और शायद इसलिए प्रेम करने वाला बच्चा सबसे पहले मारा जाता है। कबीर जो है दहाड़ते हैं समाज के सामने, कहते हैं कि जिन घर में प्रेम न संचरे सो घर समान शमशान, ऐसा कुछ है। तो फिर ये घर ओपन ग्रेव है जहां सपनों को दफनाया जाता है। मैं समाज से पूछता हूँ कि तुम कहते हो ये सब फैमिली वैल्यूज है, लेकिन कौन सी वैल्यू सिखाती है कि बेटी की सांसें गिनो और बेटे की मर्दानगी साबित करो? चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सो ये कहते हैं कि नेचर फोर्सेस नथिंग येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। नेचर कोई चीज थोपती नहीं है, चीजें खुद ब खुद हो जाती है। तो फिर तुम क्यों जोर डालते हो, क्यों हर रिश्ते को रूल बुक में बांधते हो? और जो इसका शिकार होते हैं उनसे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, तुम शिकार क्यों बनते हो? क्यों तुम्हें विद्रोह करना बहुत रिस्की लगता है? क्योंकि बोलने से तुम्हारे रिश्ते टूट जाएंगे, या इसलिए कि तुमने भी मान लिया है कि लोग क्या कहेंगे इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ? समाज को आईना दिखाना पड़ता है क्योंकि वो खुद से देखने से समझने से चीजों को डरता है, उसे सच नहीं बल्कि एक्सपोजर से डर लगता है। ऑनर किलिंग की अगर बात करी जाए, असल में हत्या नहीं, ये पूरे समाज को, सोसाइटी को मैसेज है, लाइन से बाहर गए तो मिटा दिए जाओगे। पर कब तक? हर जनरेशन में कोई ना कोई आपसे पूछेगा हु गेव यू द राइट, और जिस दिन सवाल ज्यादा होंगे उस दिन खामोशी मर जाएगी। डर से जो भी नैतिकता पैदा हो वो नैतिकता नहीं, एक तरीके की गुलामी है, स्लेवरी है। तो क्या हम वैल्यू सिखा रहे हैं या फिर डर को सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं? और मेरे हिसाब से ये सिर्फ डर को ट्रांसफर हो रहा है। ये आत्मसंवाद यही खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक समाज जवाब नहीं देगा हर सवाल एक और नया सवाल को जन्म देते रहेगा। और शायद यही शुरुआत है इज्जत बचाने को नहीं, इंसान बचाने को। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।